किया जिस पर तुम ही आज कठिनाई आज महारानी कह रही है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। महारानी तुम्हें ख्याल नहीं कि कौन हमारी लक्ष्मी हो। ये बताओ आज जो इस तरह से उदासी छाई हुई है क्या बात है, हमें तो बताओ क्या कारण है कि इस तरह से बाल बिखेरी हुई हो और मेरे कुचेले का वस्त्र को धारण की हो, गहने सब उतारी हुई हो, मुसलमान की तरह बनी हो, चूड़ी हाथ में नहीं है, क्या बात है। देखिए महाराज, मीठी मीठी बातों से हमें मनाने की कोशिश मत कीजिए। क्या कही महारानी, मीठी मीठी बातों से बना रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज क्या कारण है जो इस तरह से उदास हो, बता तो। पहले आप बड़े बेटे राम की सौगंध खाइए, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊंगी, अन्यथा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। क्यों शपथ खिला रही हो, क्या बात है? नहीं महाराज, पहले आप बड़े बेटे राम की शपथ खाइए, तभी मैं कुछ बोलूंगी। आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है हमें। क्या कहिए, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है? नहीं महारानी, एक कपट बादलों में है, जो गरजते हैं बरसते नहीं, जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। मैं वो मर्द नहीं हूँ जो अपने वचन से चल जाऊं। बता तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप पहले बड़े बेटे राम की सौगंध खाइए, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। महारानी कितना तपस्या करने के साथ हमें पुत्र मिला। पुत्र जो है सौगंध खाने लायक नहीं होता, तुम राम का सौगंध क्यों खिला रही हो महारानी? मैं कैसे विश्वास करूं महाराज, मेरे छाती रूप में 2 वरदान आपके पास था, क्या आप मुझे दिए? सुनो, वो वरदान मैं भूल गया था। सही, हमारे पास 2 वरदान तुम्हारा है। मेरा भौरा स्वभाव भूल गया, कोई बात नहीं, 2 के जगह 4 मान लो, 4 के जगह 8 मान लो। तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, पहले आप बड़े बेटे राम की सौगंध खाइए, उसके बाद ही मैं कुछ मांगूंगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं मांग सकती। महारानी, बेटा जो है सौगंध खाने लायक नहीं होता। बेटे के लिए कितना लोग तपस्या करते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं जानती। आज राम का सौगंध मुझ पर खिला रही हो, मुझ पर विश्वास नहीं। हमें तो तुम्हें खुश करना है, चलो राम का ही सौगंध खाओ। रवि शिष्य हो, रवि हुस्न हो, पर्वते मुकर जाए, मैं बोलूंगा कभी झूठ नहीं जाए, प्राण निकल जाए। पश्चिम में उगे सूर्य, ये अनहोनी बात है। पश्चिम में उगे सूर्य, गंगा बहे उल्टी, हम कौन से डरते नहीं, मर जाता है कुल की। है चंद्रदेव सूर्यदेव साक्षी मेरे, नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश मेरे। है प्रथम उस सर्वग नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। बताओ क्या चाहिए? महाराज, मैं जानती हूँ कि आप मेरे मनोरथ को जरूर पूरा करेंगे। महाराज, मेरा पहला वरदान है कि राम को नहीं, भरत को
राजगद्दी दी जाए। क्या कहे, राम को राजगद्दी नहीं देकर भरत को? जरा सोचो महारानी, हमारे कुल में ऐसे होते आया है, जो बड़े पुत्र होते हैं वो राजगद्दी के लायक होते हैं, उन्हें ही राजा बनाया जाता है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे, राम राजा न बनकर भरत ही राजा बनेंगे। दूसरी वरदान जरा सोच समझ कर मानना। महाराज, दूसरा वरदान ये है कि तापस भेद विशेष अभिलाषी 14 बरस राम वनवासी। राम को वनवास, विधाता मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया। अयोध्या जो फूलने फलने का समय आया, कई जो है कुल्हाड़ा भरकर उसे खत्म कर दी। जैसे कोई पेड़ लगाते हैं, जब फलने फूलने का समय आता है, कसाई जो है उसे काट कर फेंक देता। उसी तरह आज कई जो है हमारे मनोरथ को पूरा नहीं होने दिया। कौन अब सर का भयऊ गयो नार विश्वास, योग लग्न फल समय भी जत ही अविद्यानार। जैसे मुनि महात्मा तप करते हैं, जग करते हैं, जब फल फूल मिलने का समय आता है, अविद्या उसे नाश कर देती है। उसी तरह के यार हमारे मनोरथ को पूरा नहीं होने दी, खत्म कर दिया। महारानी, राम को बल मत भेजो। राम नहीं तो ये दशरथ दुनिया में नहीं रह सकता है। वनवास के जगह कोई दूसरा वरदान मुझसे मांग लो, लेकिन राम को वन मत भेजो। महाराज, क्या आप हमें बाजार से खरीद के ले आए हैं, जो आपको वरदान देने में तकलीफ होता है? क्या आपका राम ही पुत्र है, भरत आपका पुत्र नहीं है? राम ही भरत मोर दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साथी। महारानी, राम और भरत मेरा दोनों आंख है, शंकर भगवान जानते हैं। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कह रहा हूं, तुम कहो मैं अपना सर उतार कर तेरे सामने रख दूं, लेकिन राम को अयोध्या मत भेजो, अयोध्या से बाहर मत भेजो। नहीं तो राम नहीं तो दशरथ नहीं रह सकता। महारानी, जरा सोचो समझो। नहीं महाराज, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं आपकी कुछ भी सुनने वाली नहीं। समझ गया, समझ गया महारानी, नहीं। मेरा काल जो है, मेरा काल जो है वो कहवा रहा है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अभी बिगड़ रही हो, समय आने के बाद तुमको सोचना पड़ेगा, पछताओगी, सोचोगी। और महारानी, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, हो सकता है समझने के बाद तुम्हें ज्ञान हो जाए, ख्याल आ जाए। महारानी, हेलो, एक किसान, एक गांव और शेर के बात साथ करो भी 1 मिनट। हाँ, शेर और गांव में भाई बहन के रिश्ते बन गए थे। दवाई का नाम पूछे, किसी कारणवश किसान कहीं चला गया, दवाई खिया दल के बुआ उल्टा सीधा मान। समय बहुत ज्यादा हो गया। किसान यह सोचा, हमारे पास 2 जानवर, शेर और गांव, आज दोनों को भोजन में समय से नहीं दिया।
गौ तो अबला है, वो तो कुछ नहीं ये कहेगी, करा लेकिन शेर जो है देखते ही मुझे भक्षण कर दूसरा चैनल पर जाएगा। छोड़ेगा, यही बोला है रिकॉर्डिंग करने के लिए। दूसरा ऐसा सोचकर किसान क्या किया, हाथों में तलवार ये लेकर भगवान जोड़े बैठे चाहिए तो गौ को जो है 2 टुकड़ा कर दिया, सर को तो छुपा दिया, धर जो है उस शेर के आगे में रख दिया। लो बलराज भोजन करो। महारानी शेर का यह नियम था दोनों का, दोनों साथ ही साथ भोजन करते थे। शेर कहा, मालिक हमारी बहन कहाँ है, हमारी गौ बहन कहाँ है, आज अकेले में मुझे भोजन करने के लिए दिए हो, हमारी बहन कहाँ है। किसान जवाब नहीं दे रहा, तो बारंबार इतना ही पूछ रहा है कि जिसका धर मेरे पास में रखे हो उसका सर मेरे पास में रखो, तब मैं भोजन करूंगा। मजबूर हो किसान जो है उस सर लाकर शेर के आगे में रख दिया। शेर जो है जब सर देखा पहचान गए तो हमारी बहन है, बहन को मार कर भाई को दिया है भक्षण करने के लिए। शेर कहा, ऐ किसान तुम अन्यायी हो, पापी हो, आज मैं तुम्हारा नमक नहीं खाया रहता तो बहन का बदला मैं तुमको अभी मैं चुका लिया रहता तुमसे। तुम अन्यायी हो, पापी हो, मैं तुम्हारे पास रुक भी नहीं सकता। शेर जो है गरज ना करते हुए पिंजरे को तोड़कर जंगल का रास्ता ले लिया। बता, न गौ रही न वो शेर रहा, किसान छाती पीट पीट कर हा गौ हा शेर कह करो प्राण दे दिया। उसको क्या मिला? कुछ नहीं। उसी तरह राम और भरत है, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा पछतावा और मेरा मरण संसार में सब फैल जाएगा, इसलिए तुम राम को वन मत फेंको। नहीं महाराज, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। आपको वरदान देना है तो दीजिए, अन्यथा कह दीजिए कि मैं नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अपने पसंद से टल जाऊं। वरदान दिया हूं, दूंगा। हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, आप सबके मन की बात जानते हो, औघरदानी हो, आशुतोष हो। राम को ऐसा पति देंगे, हे सूर्यदेव आप ऐसा करें कि रात ही बने हुए रहे, सुबह न हो कि जाकर कोई कहे कि राम पिता तुम्हें बनकर आती है। जो गले की हार थी तो आज फांसी हो गई, जो गले की हार थी तो आज फांसी हो गई। नाश करने को अब
बेटे से बढ़कर राम को प्यार करती थी, लेकिन आज उसके खून की प्यासी बन गई। प्यार करती थी सदा